चलिए आज हम लोग एक मैथ का टॉपिक लेके आए हैं जिसमें दशमलव प्रसार शांत और अशांत के बारे में, शांत और अशांत के बारे में। तो देखिए यदि q इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 टू द पावर n है, जहां n और ऋणात्मक है, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाला। अरे और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाला, यानी धनात्मक वाला, उसी को ना कहते हैं और ऋणात्मक। क्या और ऋणात्मक है, अर्थात q का कोई दूसरा गुणनखंड 2 और 5 के घातों को छोड़कर नहीं होना चाहिए, तब p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए दशमलव प्रसार आपका शांत कब होगा? यानी परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है? वो p/q के रूप में। किस रूप में? p/q के रूप में। तो हम लोग जानेंगे कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। क्या यानी दशमलव प्रसार शांत होने के लिए सबसे पहले क्या रूप में लिखना चाहिए? बोले बाबू p/q के रूप में, दैट इज रेशनल नंबर। अंडरस्टूड? यानी आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ रहना चाहिए। क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ रहना चाहिए? क्या और जो p/q के रूप में लिखना चाहिए, हमको p से कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए, सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए? q से। किससे? q से। अगर परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या कोई भी रहेगा, 2/3 4/5 इस रूप में रहेगा। अरे परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? अरे परिमेय संख्या का मतलब यही होता है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो मान है वह 0 नहीं रह सकता, उसी को ना कहते हैं परिमेय संख्या। कोई दिक्कत बाबू? तो कह रहा है q इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 टू द पावर m, यानी q के जगह पे 2 और 5 रहना चाहिए। अगर q के जगह पे 2 और 5 है ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि 2 और 5 के घातों को छोड़कर कोई और नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 और 5 का गुणनखंड है, अगर 2 और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार क्या कर रहा है यहाँ, यदि q का 2 5 को छोड़कर दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी 2 5 के अलावा कोई संख्या होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत